Hello everyone, this is Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel Valley Teaching Point. So today in this video I'm going to start question number 9 of exercise 7.2. So let's start first. So the question number 9 says find the coordinates of the point which divide a line segment joining A and B into 4 equal parts. तो इस क्वेश्चन में देखो A और B दो पॉइंट्स है जिससे एक लाइन सेगमेंट बनी है. तो लेट्स टेक point A. This is a point A. Sorry, what happened? This is a point A and the second is point B. इन दोनों से एक लाइन सेगमेंट बनी है which is AB. नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. सो इसके लिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट लेंगे. द पॉइंट x, second point is y and third point is z. इन 3 पॉइंट से हम इस लाइन सेगमेंट को AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना. तो जब भी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 1:1 ही पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब ये सब इक्वल है. तो हम लेट्स अज्यूम इट इज 1:1 क्योंकि आप इसको रेशियो में जब चेंज करोगे तो ये सब 1:1 में ही आएगा. नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमें सबके ये जो पॉइंट्स हैं x, y और z इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और a और b के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है विच इज -2, 2 एंड 2, 8. अब स्टार्ट करते हैं हम x से. अगर हमें यहाँ पर देखो अगर हमें x पॉइंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें देखना होगा कि ये जो है वो किस रेशियो में x जो पॉइंट है वो किस रेशियो में a और b को डिवाइड करता है. तो अगर हम यहाँ से चलते हैं ax से चलते हैं तो ax का रेशियो तो 1 है और x से लेकर के जब जाते हैं b की तरफ तो ये कितने सेक्शन में डिवाइड है. देखो कि 1, 1, 1 ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, मतलब कि वी कैन राइट हियर ax रेशियो xb इज इक्वल टू है 1:3. ये जो लाइन है x पॉइंट जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करती है. तो इसके विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी विल यूज द सेक्शन फार्मूला एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट्स. तो इसको एज्यूम करते हैं हम x कोऑर्डिनेट का क्या होंगे, देन x कोऑर्डिनेट्स के हो जाएंगे xy और ये हमारा हो जाएगा x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2. स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, देन वी विल राइट x xy is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. सेकेंड होता है हमारा my2 plus ny1 divided by m plus n. So we have to put the value of m and this ऑल. तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1:3. तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 है एंड x2 क्या है हमारा 2 है, प्लस n जो है वो 3 है एंड x1 जो है वो -2 है बाई 1 plus 3, देन इट इज 1 multiply by y2, दिस इज 8 प्लस n हो जाएगा हमारा 3 multiply by 2 by m1 plus 3 by 1 plus 3. This is a 2 minus 6 by 4 and this is 8 plus 6 by 4. Then this is -4 by 4 and this is 14 by 4. ये तो कैंसिल हो जाएगा. Then we will get, और ये भी यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 7 and 2. Then we will get -1 and 7 by 2. This is the coordinate of x point. ओके हमने पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया. अब हमें इसी तरह y के भी कोऑर्डिनेट यानी y पॉइंट का भी चेक करना है. तो ऐसे हम कैसे चेक करते हैं इसे, नो अब हम y के कोऑर्डिनेट्स के लिए y को अब अज्यूम करेंगे x एंड y. तो अब इसको देखना है हमें कि y जो है वो किस रेशियो में ए बी लाइन को डिवाइड करती है. तो यहाँ पर देखो कि यहाँ से ए वाई अगर आप देखते हो और वाई जेड तो ये दोनों जो है वो सेम इक्वल पार्ट है, दोनों का इक्वल पार्ट है, मतलब इधर भी 2 पार्ट है और इधर भी 2 पार्ट है. वी कैन राइट एज कि ये जो y है वो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखती हूँ 1 सेकेंड कि ये जो है a y रेशियो y z ये इक्वल पार्ट में मतलब 2:2 में
डिवाइड करता है, तो वी कैन राइट एज 1:1, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1:1 हो जाएगा। अब हम चाहे तो इसमें दो चीजें अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इसको मिड पॉइंट फार्मूले से भी अप्लाई कर लो, या फिर आप उसको सिंपली सेक्शन फार्मूला से भी अप्लाई कर लो। तो सेक्शन फार्मूला से अप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, मिड पॉइंट से ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन सेक्शन फार्मूला ही कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे xy is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, and this is a my2 plus ny1 by m plus n। तो वैल्यू ऑफ m एंड n जो है वो 1 है, तो वहां उसको मैं लिख नहीं रही हूँ, सीधा मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके x2 की वैल्यू लिखनी है। तो x2 है 2 प्लस x1 है -2 बाई ये 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा, ये भी y2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8 8 1 1 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 1 2, दिस इज 1 + 1, देन वी कैन राइट हियर माइनस, ये देखो 2 माइनस, इसे लिखेंगे 2 - 2/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, एंड दिस इज अ 10/2, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 5 टाइम्स में, और ये हमारा 0 हो जाएगा। देन वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y विच इज 0 एंड 5। हो गया सेम। अब हमें x फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है z, तो z के लिए भी कर लेते हैं हम। अब z के लिए हम अब z को एज्यूम करेंगे xy, देन वी विल राइट हियर। अब हमें देखना है कि इसका रेशियो क्या है, तो AZ रेशियो ZB। अब Z से इधर देखो, AZ में कितने सेक्शन है 1 2 3, यानी ये होगा 3:1, वी कैन राइट हियर 3:1। अब इसको हम लोग भी फॉर्मूला यूज करते हैं, देन Z, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z इज इक्वल टू mx2 plus nx1 divided by m plus n, then it is my2 plus ny1 divided by m plus n. The value of m is 3 and the value of n is 1, so we will put here 3 into x2 है 2 plus 1 into -2 by 3 plus 1, then m यहाँ भी हम पुट करेंगे, m is 3 and y2 is 8 plus 1 into 2, then 3 plus 1, we can write here 6 minus 2 by 4, and here is 24 plus 2 by 4, then this is 4 by 4 and this is 26 by 4, so यहाँ cancel हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 and 13, so the coordinates of z is equal to 1, 13/2. So this is our answer. So this is how we get the answer. आज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।